चलो शाम हो गई असगर तुम्हारे हंसू नसू असगर बिन तुम्हारे हंसू नसू असगर है उदासी तुम्हारे झूले पर है उदासी तुम्हारे झूले पर बतला मुझे असगर अब कैसे जीऊंगी मैं बतला मुझे असगर अब कैसे जीऊंगी मैं पानी भी अगर आया हरगिज़ न पीऊंगी मैं पानी भी अगर आया हरगिज़ न पीऊंगी मैं हरगिज़ न पीऊंगी मैं वाह मोहम्मदा वाह मोहम्मदा वाह मोहम्मदा वाह मोहम्मदा सर मजबूर बहन है बेकस प्यारा भाई है नंगे सर मजबूर बहन है बेकस प्यारा भाई है करबल में है शाम गरीबा मकतल में तन्हाई है करबल में है शाम गरीबा मकतल में तन्हाई है वाह मोहम्मदा वाह मोहम्मदा वाह मोहम्मदा वाह मोहम्मदा देती है सदा बीते फातिमा देती है सदा बीते फातिमा मोहम्मदा कुश्ता शुर हुसैन वाह मोहम्मदा कुश्ता शुर हुसैन है ज़मीन दुखिया के बैन से हिलती है ज़मीन दुखिया के बैन से गुर्बत में छूट गई ज़ैनब हुसैन से वाह मोहम्मदा वाह मोहम्मदा वाह मोहम्मदा वाह मोहम्मदा सिर दामान रिदाए सब बोलो कोई चादर श्याम यारों को मोड़ ले ज़ैनब सिर दामान रिदाए कोई चादर मोड़ ले ज़ैनब
सिर दामान रिदाए कोई चादर मोर दे ज़ैनब नू मेरे सिर दामान रिदाए ततहीर गवाइस वेड़े दी पहली पहचान रिदाए कोई चादर मोड़ दे ज़ैनब नू मेरे सिर दामान रिदाए कोई चादर मोड़ दे ज़ैनब नू मेरे सिर दामान रिदाए एक चो साला दी कैदने बाज़ार च रो रो आके बाज़ार च रो रो आके मैं दुर नहीं मंगदी करना दे मेरा अरमान रिदाए कोई चादर मोड़ दे ज़ैनब नू मेरे सिर दामान रिदाए कोई चादर मोड़ दे ज़ैनब नू मेरे सिर दामान रिदाए एक चो साला दी कैदने बाज़ार च रो रो आके बाज़ार च रो रो आके मैं दुर नहीं मंगदी करना दे मेरा अरमान रिदाए कोई चादर मोड़ दे ज़ैनब नू सिर दामान रिदाए कोई चादर मोड़ दे ज़ैनब नू माशाल्लाह सिर दामान रिदाए पास दे पहरेदारी विच अर्शा तो भेजी गई सी अर्शा तो भेजी गई सी बाज़ार ते गलियां की होंदे ऐसे तो अनजान रिदाए कोई चादर मोड़ दे ज़ैनब नू मेरे सिर दामान रिदाए कोई चादर मोड़ दे ज़ैनब नू दामान रिदाए
मांग दी ए ज़ैनब बैन सुनाया ए ज़ैनब बैन सुनाया मेरे पुत्र दिशा मोड़ दियो सजाद दी जान रिदाए कोई चादर मोड़ दे ज़ैनब नू ऐसे मान रिदाए साहिल साहब और उनके तमाम भाइयों के वालिदैन की अरवाह को खुसूसी तौर पर जनाब सैयद मज़हर अली शाह नकवी साहब, जनाब मरहुमा इस्मत खातून और उनके जितने अम्मात सलाम मरहूमीन और उम्मात उन सब के अरवाह के लिए, तमाम शहदाए किराम की अरवाह के लिए सूरह फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिअहलि तक़वा वल यक़ीन वल जन्नतु लिल मुवहिदीन वन नारु लिल मुहिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ज़िक्रु अलीइन इबादा सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रात गिरामी व ये माइक को मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करना है। आप एक तरफ मुतवज्जे हो जाए, ये अपने आप जो है वो देख लेंगे। आप तक़रीबन आवाज़ ठीक हो गई है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद हदीस पैगंबर है और बहुत मशहूर तरीन हदीस है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे बच्चे को ये हदीस तकरीबन ज़बानी याद भी है और याद होना भी चाहिए, इसलिए कि बात किसी ऐसे वैसे की नहीं है, बात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की। तो लिहाजा मौलाए कायनात की बात है तो सबको याद होना चाहिए, इसलिए कि अगर बात ऐसी किसी ऐसे वैसे की होती तो शायद उस पर इतनी तवज्जो ना होती।
और कहने वाला भी कोई ऐरा गैरा नक्को गैरा नहीं है। सुभान अल्लाह। कहने वाला भी कोई मामूली इंसान नहीं है। इरशाद करने वाला, फरमाने वाला भी कोई मामूली आदमी नहीं है। फरमाने वाला वो है जिसके लिए अल्लाह ने कहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। मेरा नबी वही कहता है जो अल्लाह की वही कहलाती है। इसका मतलब ये है कि जो भी अल्लाह के नबी ने कहा वो अल्लाह ने कहलवाया। जो भी अल्लाह ने कहलवाया है नबी से वही नबी ने फरमाया है। और अगर नबी का फरमान अपनी जात के लिए होता, अल्लाह ने अपने लिए नहीं कहा, अल्लाह ने नबी के लिए नहीं कहलवाया। जिसकी नाज बरदारी अल्लाह इस तरीके से करता है, जिसकी नाज बरदारी अल्लाह इस तरीके से करता है कि अल्लाह के 99 नाम है, मगर 99 नामों में कोई नाम भी अपने नबी के नाम पर नहीं है। अपने नबी के नाम पर अपना नाम जो है मिक्स नहीं किया है, लेकिन अल्लाह ने नबी के नाम पे तो नाम नहीं रखा है, लेकिन अल्लाह ने 99 नामों में एक नाम अली जरूर रखा है। वहुवल अलीयुल अजीम। अल्लाह अली है और अजीम है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो किताब कह रही है। और जाहिर सी बात है जिसके लिए अल्लाह ने ये कहलवाया है जिक्रो अलीन इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है। और ये इबादत का तायुन नहीं किया है कब करना है। आप गौर नहीं कर रहे हैं कहाँ करना है, कब करना है। शाह साहब कहाँ करना है, कब करना है, किस वक्त करना है, तवज्जो नहीं किया आपने शायद। कैसे करना है, किस जगह पे करना है, किस अंदाज पे करना है, ये मैं और आप तायुन नहीं कर सकते। जब अल्लाह ने मुअय्यन नहीं किया है कहाँ करना है, किस अंदाज में करना है, किस जगह पे करना है, किस तरीके से करना है, तो लिहाजा जब मैं और आप इसको तय नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है कि मुझे और घटाने का बढ़ाने का। जब अल्लाह ने तायुन नहीं किया कितना करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, टाइम मुअय्यन नहीं किया, तो मैं और आप कौन होते उसे किस तरीके से करना है, कहाँ करना है, नहीं करना है, क्यों नहीं करना है। भाई मेरी अपनी औकात क्या है, मेरी अपनी हैसियत क्या है। मैं अगर उस जिक्र इबादत को तर्क कर दूं तो जाहिर सी बात है उसकी शान में कोई कमी वाक़ई नहीं होती है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए क्या अल्लाह ने अपने नबी से कहलवाया है, कहा या अली हुब्बो का, तेरी मोहब्बत तक़वा वाल ईमान, जो तेरी मोहब्बत रखे वो मोमिन भी है मुत्तकी भी है। और जो तुझसे बुग़्ज़ रखे या अली बुग़्ज़ का कुफ्र निफाक, जो तुझसे बुग़्ज़ करे वो काफिर भी है मुनाफिक भी है। एक सलात पढ़ेंगे अभी जो नहीं बोले हैं वो अब बोलेंगे। ऐसे नहीं, जिक्र अली है और जिक्र अली में जाहिर सी बात है कि वो जोश और जज्बा, ये मुट्ठी जो है ना, अगर या अली भी कहे नारा लगाने के बाद या अली, तो वो मुट्ठी ऐसे बंद होना चाहिए, मुट्ठी ऐसे बंद होना चाहिए। इसलिए कि जब ये मुट्ठी दाएं हाथ की बंद होती है तो उससे इंसान के दिल का खून जो है गरमाता है और अंदर जोश पैदा होता है। सुखन वाले यहाँ अहले सुखन से दाद पाते हैं। अब मैं तर्जुमा करता हूँ, चूंकि बात जो है वो अदब की है, लफ्ज अदब की है, अदबी लफ्ज शायद नहीं समझे। बोलने वाले जो बोलना जानते हैं, जो बोलने का सलीका रखते हैं, जो तकल्लुम गोयाई रखते हैं, जिसके लिए अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया तकल्लमू व तुरफू, बोलो ताकि पहचाने जाओ। अलमरउ मखबून तहता लिसानिही, हर इंसान अपनी जबान के पीछे छुपा हुआ है। बोलोगे तो पहचाने जाओगे, जब बोलोगे तो पता चलेगा किस फिरके से हो, किसके मानने वाले हो, कौन से दायरे से हो, किस इलाके से हो। हम अली के इलाके से हैं, अली के मानने वाले हैं, अली के मोहल्लेदार हैं। या
3-4 मजलिसें हो गए, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि और हवाले के साथ में कि आप यहाँ तनहा नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ कोई और भी बैठा हुआ और ये बताएगा, आपका नारा बताएगा ये। अब आप भी देखिए, सुखन वाले यहाँ अहले सुखन, शाह साहब, सुखन वाले जो बोलना चाहते हैं जानते हैं, जिनको अल्लाह ने ज़बान दी है, सुखन वाले, सुखन यानी बात करना, सुखन वाले यहाँ अहले सुखन से दाद पाते हैं। यहाँ पर मालिकाने खुद खुद चल के आते हैं, यहाँ के मालिकाने खुद चल के आते हैं। चल के आने का जवाब नहीं है अजीजों, यहाँ पर मालिकाने खुद चल के आते हैं। हमारे जैसे नालायक उन्हें मजलिस सुनाते हैं। भाई आप जो है, चाहे वो मातमी हो, चाहे वो मनकबत खां हो, चाहे वो नोहा पढ़ने वाला हो, चाहे वो मरसिया पढ़ने वाला हो, चाहे वो मनकबत सलाम सो जो भी पढ़ने वाला हो, सब अपने आप को देखे। यहाँ अहले बैत की मौजूदगी में हमारे जैसे नालायक की हो सकते हैं ना। लिहाजा अल्लाह ने ये शरफ बख्शा है, जो जिक्र से जुड़ गया वो बुलंद हो गया। इस जिक्र का कमाल ही ये है भाई, जिक्र का कमाल ये जो इससे जुड़ा है वो बाकमाल हो गया है। इसलिए कि बाकमाल शख्सियतों से जुड़ेगा तो वो बुलंद कर देंगे, और बस्तियों में बैठोगे तो जलील कर देंगे। इसीलिए इमाम ने इरशाद फरमाया है, बस लोगों की बदहमनशीनी अख्तियार न करो। मौला कायनात की हदीस है, बस लोगों की हम नशीनी अख्तियार न करो, नहीं तो जलील हो जाओगे। वो 3 चीजें बयान की गई है, बस लोगों की हम नशीनी अख्तियार न करो वरना जलील हो जाओगे। लिहाजा बाकमाल महफिलों में बैठो। आते हैं शाह साहब, सुखन वाले यहाँ अहले सुखन से दाद पाते हैं। सुखन वाले यहाँ अहले, यह फर्श अदा की बात हो रही है, सुखन वाले यहाँ अहले सुखन से दाद पाते हैं। यहाँ पर मालिकाने खुद चल के आते हैं। हमारे जैसे नालायक उन्हें मजलिस सुनाते हैं। हमारे नालायक जैसे उन्हें मजलिस सुनाते हैं। जो माओ की शक्लों में, हमारी माओ की शक्लों शिकलों में जो हमारी शक्लें बनाते हैं, जो माओ की शिकलों में हमारी शक्लें बनाते हैं। लिहाजा अब जो शेर है ये बताएंगे कि वह यहाँ है या नहीं है। जो नहीं बोले वो बोलेंगे, अभी देखिएगा। ये उनकी मेहरबानी है, अहले बैत की, ये उनकी मेहरबानी है जो वो तशरीफ लाते हैं। ये उनकी मेहरबानी है जो यो तशरीफ लाते हैं यहाँ पर आपकी बसुम में। किताब का नाम अनवारे फातिमा, शहजादी कायनात, मासूमा आलम, सिद्दीक़ा ताहिरा, मादर हसनैन, हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ लाती है जहाँ मजलिस हुसैन होती है। बीबी की अज़मत पर सलात पढ़ें। सुखन वाले यहाँ पर, सुखन वाले यहाँ अहले सुखन से दाद पाते हैं। मालिकाने खुद यहाँ खुद चल के आते हैं। हमारे जैसे नालायक उन्हें मजलिस सुनाते हैं। हमारी माओ के शिकमों में हमारी शक्लें बनाते हैं। ये उनकी मेहरबानी है जो वो तशरीफ लाते हैं। ये उनकी मेहरबानी है जो वो तशरीफ लाते हैं, वरना वो तो नबियों को भी अपने घर बुलाते हैं।